नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट. In today's video, we are going to discuss Directorate of Education Class 8 Science Worksheet number 25. Topic: Light. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. At night, we see the stars and moon. But how is seeing made possible? तो जो वर्ल्ड है बेटा, यहाँ पर लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, हम उसको अपने सेंस के थ्रू जानते हैं. और जो साइट का सेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. हम इसी के थ्रू माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. नाइट में हम स्टार्स को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं. पर ये जो सीइंग है, ये कैसे पॉसिबल होती है, कैसे हमें विजिबल होती हैं चीज़ें. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी आँखों से देखते हैं, आँखें चीज़ों को देखती हैं. तो क्या हम अंधेरे में भी चीज़ों को देख सकते हैं? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. नहीं, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्क. अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं देख सकते. तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ आँखें ही अकेले किसी चीज़ को देखने के लिए सक्षम नहीं है. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स अवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट. ये तभी पॉसिबल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक करके आती है और हमारी आइज में एंटर होती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. तो ये जो लाइट है बेटा, या तो वो ऑब्जेक्ट से एमिट हो सकती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट एमिट कर रहा हो, या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो एक मिरर क्या करता है, जो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है. तो वो जो बता सकते हैं आपकी किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. तो इसको हम फाइंड करते हैं एक एक्टिविटी से. फिक्स अ वाइट पेपर ऑफ शीट ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल. एक टेबल पे आपने वाइट पेपर शीट को फिक्स करना है. टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल. कॉम लेके आपने ब्लैक पेपर की स्ट्रिप को यूज़ करते हुए बेटा उसके सारे जो ओपनिंग्स हैं उनको बंद करना है, सिर्फ एक मिडल में छोड़ना है. होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. और इस तरीके से जैसे ये परपेंडिकुलर आपने कॉम को होल्ड करना है शीट के ऊपर. थ्रू लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू दी ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड. तो ये जो कॉम की जो ओपनिंग है, इसमें हम एक साइड से क्या करेंगे, टॉर्च की लाइट को फॉल करेंगे. विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम. तो जब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे इसमें और फिर देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट ये कॉम के अदर साइड भी क्या कर रही है, जा रही है. कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी. आप कॉम और टॉर्च को वहीं रखें स्टेडी. प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे. तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसके पाथ में हमने एक मिरर रख दिया. What do you observe after striking the mirror? The ray of light is reflected in another direction. तो हमने देखा कि ये जो ray of light यहाँ आ रही थी, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली गई. इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे. तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर या मिरर पर फॉल कर रही है वो आपकी बेटा इंसिडेंट रे होती है. रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. तो सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो रे आ रही है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. नॉर्मल, अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल. तो जहाँ जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पे जो 90 के एंगल की लाइन होगी वो आपका नॉर्मल होगा. द लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट पॉइंट. तो ये उस सरफेस पे उस पॉइंट पर नॉर्मल कहलाता है.
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई दिखाते हैं इसको, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आर। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो आपकी दे रखी है बेटा, ये यहाँ आप लिख देंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ये आपकी नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये बेटा आपका जो दे रखा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आप लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। और दूसरे क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। तो वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट रीचेस टू आवर आईज, बट इन द डार्क रूम नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डार्क रूम में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही ऑब्जेक्ट से, हेंस वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम। बट इफ इट देयर इज, ये इट नहीं बेटा इफ लिखेंगे, इफ देयर इज लाइट आउटसाइड द रूम, अगर रूम के बाहर लाइट है, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइंग आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what would happen if you throw the light on the mirror along its normal? So if light is thrown on the mirror along its normal, the ray reflects and follow the same path. अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ये नॉर्मल है बेटा, जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आती है इस नॉर्मल से ही, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट वो क्या करेगी, इसी से वापस चली जाएगी। तो नॉर्मल पे ही आपका इंसिडेंट रे होगा और नॉर्मल पे ही आपका रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा। Question number 3, what is reflection of light? When a ray of light falls on an object, its direction changes and it turns back. This is called reflection of light. Next question, can we see an object if an incident ray of light that strikes its surface is not reflected back? Why? No. We cannot see an object if an incident ray of light that strike its surface is not reflected back. तो अगर रे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, बिकॉज वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड रे एंटर्स अवर आईज, क्योंकि हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिनसे रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, हमारी आंखों में एंटर करेगी। This is all for today. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.